हेलो गाइस, जो हमने पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें हम आपको पहले का दिखा चुके हैं जब हम लोगों ने यहाँ एंट्री की थी। और तो वीडियो लंबी हुई जा रही थी इसलिए उसमें वहीं पे रोक दिया था। और ये देखिए जो हम लोग आगे घूमे टहले उसका आप देख लीजिए आगे भी। मेरा ब्लॉग देख के बताइए कि कैसा लगा आपको। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आए हुए हैं जेड स्क्वायर मॉल। और यहाँ पे हम देखा आपको तो कैसा लगा। हम भी और ये देखिए जेड स्क्वायर मॉल है। फर्नीचर ढूंढते ढूंढते लेकिन जहाँ फर्नीचर देखने आया तो उसमें जो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ज़्यादा उस तरीके का फैंसी नहीं था, अच्छा नहीं था। तो हम लोग इधर आगे की तरफ आ गए। देखिए यहाँ पे ये चेयर्स हैं, इस पे लोग बैठ के अपना मसाज कराते हैं यहाँ पे पेमेंट करके। और दूसरी साइड पे इसमें की बिक भी रही थी, जिसको ख़रीदना हो यहाँ पे तो बैठ के जिसको मसाज कराना हो अपना मसाज करा ले। और काफ़ी लोग करा रहे थे अपना, कुछ लोग करा रहे थे अपना मसाज। मसाज वाली चेयर है थी ये। और ये देखिए गाइस, ये यहाँ सब जो है ये हर तरह की दुकानें हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं, क्रॉकरी की भी थी। क्रॉकरी वाली में भाभी लोग मेरी गई थी, कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया था वहाँ से। और लेकिन वहाँ पे कैमरा मोबाइल को रोक दिया था कि मोबाइल लेके अंदर नहीं आइए, तो फिर हम नहीं गए थे। तो लेकिन मोबाइल बंद कर लिया था। एक चप्पल की दुकान में भी गया, सैंडल की दुकान में, वहाँ पे भी उन्हीं ने रोक दिया। वहाँ सैंडल और पर्स की थी, वहाँ से भाभी ने कुछ सामान लिया, लेकिन वहाँ पे बहुत कॉस्टली सामान था। पर्स भी एक 3-4 हज़ार का था। और भाभी ने जो चप्पल ली वो भी 3-3 हज़ार की। और ये देखिए मार्केट 99 नाम है, 99 अंदर गए थे इसमें। तो 99 की शायद एक आध चीज़ें थी जो बच्चों के बैंड थे, बालों के बैंड, हेयर बैंड एक आध, और वो जो चोटी में लगाए जाते हैं वो वाले 99। बाकी तो सब 400-500 ऐसे सब सामान था और लिखा हुआ था 99। 99 के एक ही आध बच्चों के सामान थे और कुछ नहीं था 99 का। और ये देखिए गाइस, ये हम लोग सेकेंड फ्लोर पे हैं। लोग ने बताया था सेकंड फ्लोर पे फर्नीचर का है, तो फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे आए थे। खैर वो तो समझ में ही नहीं आया, यहाँ कुछ फर्नीचर उतना कोई ख़ास नहीं था। और सबको अब चल चल के भूख भी लगने लगी है, ये हो रहा है कि भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। और ये अशीन, ये देखिए अशीन अभी इधर रहेंगी। ये देखिए बच्चों का ये सब सामान है। अशीन ये सब देखने लगी कि मम्मा ये दिला दो, हमने तुम बड़ी हो गई, हमने अच्छा दिला देंगे। इनकी तो बहुत ज़्यादा फरमाइशें थी कि मम्मा ये टॉयज़ दिलाओ, वो दिलाओ, यूनिकॉर्न बैग दिला दो मम्मा, और डॉगी दिला दो। और हमने कहा जो जो चीज़ ये बताती जा रही थी मम्मा दिला दो, हम कह रहे थे अच्छा दिला दे रहे हैं, बुक किए दे रहे हैं, सब घर आ जाएगा। इनको ऐसे समझा दिया, यूँ कहते कि नहीं दिलाएंगे तो ये रोना धोना करती। तो हमने इस तरह से कहा जो भी जो पसंद आए तुम सब बुक करती जाओ। कह लेंगी कहाँ आएगा, मामू के घर पे? हमने कहा नहीं, तुम्हारे घर पे सब आएगा। तो अब कह रही है नहीं बस जल्दी से घर चलो, सामान आ जाएगा। तो हमने कभी बुक कर रही हो, अभी सब बुक कर लोगी, इतनी जल्दी थोड़ी ना आएगा, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमने इनको बहला के समझा दिया है, क्योंकि यहाँ इतने सामान बिक रहे हैं, इनको हर शॉप पे कुछ ना कुछ चाहिए, हर शॉप पे चाहिए कुछ ना कुछ। तो इस तरह से इनको बहला के समझा दिया है कि तुम्हें जो जो पसंद आए तुम सब बुक करती रहो, सब सामान अंकल घर लेके आ जाएंगे। कह रही हैं अच्छा मम्मा सब सामान घर लेके आ जाएंगे अंकल। तो इस तरह से इनका रोना धोना नहीं हुआ, तो हमने इनको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे लिफ्ट के पास हम लोग आ गए हैं। यहाँ से अब डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे जहाँ पार्किंग में गाड़ी लगी हुई हैगी बेसमेंट में। तो ये लिफ्ट से हम लोग सब लोग नीचे जा रहे हैं। तो देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पे गाड़ी के वहीं पे एकदम लिफ्ट थी, वहीं पे आ गए, वहीं पे निकले। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के यहाँ से बाहर निकलते हैं। अशीन पहले ही बैठ चुकी हैं, आगे से आगे चलती हैं वो, हम तो पीछे ही रह जाते हैं।
अशीन आगे आके गाड़ी में बैठ गई थी। भाई सब हम लोग जा रहे हैं वापस यहाँ से, मॉल से निकल रहे हैं मामू के साथ। और बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ से बाहर निकलने का ये रास्ता है, ये एग्ज़िट है। तो बस यहाँ से बस बाहर निकल रहे हैं और सबको भूख लगी हुई हो रहा है कि सोचा जा रहा है अब क्या खाया जाए। बाहर निकल के ही कुछ खा लेते हैं। जो हो रहा है पैक कराया जाए खाना कि घर पे चल के खाया जाए कि यहीं खा लिया जाए। फिर ये सोचा जा रहा है कि घर पे क्या करना। हमने भी कहा कि घर पे क्या करना, ले जाके ठंडा भी हो जाएगा और फिर यहीं पे बैठ के जहाँ चलते हैं होटल में वहीं बैठ के खाते हैं खाना, तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये देखिए गाइस, हम लोग यहाँ से बाहर निकल आए हैं। बाहर निकल रहे थे तो हल्की हल्की सी बारिश होने लगी थी, बहुत हल्की हल्की सी बूंदियाँ एकदम पड़ने लगी थी। ज़्यादा तेज़ नहीं थी, एकदम हल्की हल्की बूंदियाँ पड़ने लगी थी। और गाइस पहले की भी आप लोग ने देखी होगी और इसको भी ज़रूर देखिएगा, पूरा व्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा और देख के हमको कमेंट्स करके बताइएगा और हमको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी ये मेरी शुरुआत है। हमको आप लोग का सबका साथ चाहिए, सबकी सपोर्ट चाहिए। और ये एक लड़की बैलून लेके आ गई थी बेचने के लिए, तो हमने अर्चिन को ये बैलून दिला दिया है। कुछ नहीं दिलाया था तो ये बैलून ही दिला दें। वहाँ तो खाली कहते ही रहे कि बेटा ये बुक कर दो, वो बुक कर दो, इस तरह से बहला दिया इनको। तो ये बैलून लेके आई थी तो बैलून दिला दिया। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधे नवीन मार्केट। नवीन मार्केट में टुंडे कबाबी है, वहाँ से हम लोग जाएंगे टुंडे के कबाब पराठे खाने। और ये रास्ता नवीन मार्केट की तरफ जा रहा है। ये देखिए हम लोग नवीन मार्केट जा रहे हैं। नवीन मार्केट भी यहाँ की कानपुर की बहुत अच्छी मार्केट है। वहाँ भी सब बहुत अच्छा सामान मिलता है, खाने पीने का भी है और सामान भी बहुत अच्छा मिलता है वहाँ से। हमने वहाँ से अक्सर जब भी आए वहाँ से तो यहाँ से तो शॉपिंग की है नवीन मार्केट से। देखिए नवीन मार्केट में टुंडे कबाब भी हैं। और इनकी यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत रश था। यहाँ बहुत पहले भी हम बड़े वाले भाई के साथ भी आ चुके हैं, वो भी बड़ी वाली भाभी और भाई भी लेके एक बार आए थे हमको। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कहाँ पे बैठें, क्या करें। ऊपर की तरफ जाने चले तो ये हुआ कि नहीं, ऊपर भी नहीं जगह है। फिर हुआ कि चलो अच्छा नीचे चल के देखा जाए, नीचे बेसमेंट में भी इनके यहाँ बैठने का हैगा। तो अब नीचे की तरफ जाने लगे तो फिर ये हुआ कि नीचे भी शायद भरा हुआ फुल हैगा। भाभी और भाई नीचे की तरफ गए देखने। ये नीचे की तरफ जा रहे हैंगे लेकिन नीचे भी सब फुल हैगा। तो ये हुआ कि यहीं पे बैठ जाएंगे, जो कम पड़ रही है जगह तो वहीं चेयर लगा ली जाएगी। चेयर इनसे मांग लेंगे, कम पड़े, लोग ज़्यादा हैं और टेबल छोटी थी तो फिर एक चेयर लगा ली गई। फिर यहीं पे हम लोग एडजस्ट हो गए। फिर यहाँ ये देखिए लिया है वो हैगा कबाब पराठा हैगा और बटर चिकन। अफजल को खाना था, मेरे भाई के बेटे को, उसका बटर चिकन दिल चाह रहा था तो बटर चिकन लिया। हम लोग का इतने में ही बहुत पेट भर गया था। बिरयानी ऑर्डर की थी लेकिन फिर मना कर दिया क्योंकि पेट में जगह ही नहीं बची थी कि जो है बिरयानी खाई जाए। मीठा खाने का कुछ हो रहा था तो मीठा इनके यहाँ खीर में था, लेकिन ऑर्डर किया तो बोले ख़त्म हो गया है। तो चलो मीठा रहने दो, बाहर चल के कहीं से आइसक्रीम खा लेंगे। तो ये गाइस हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए हैंगे कि अब चलते हैं सागर से का खाने के लिए। तो सागर के सावन चल रहे हैं, वो सावन में कह रहा था नहीं खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं। सागर हिंदू है इसलिए जो है उसने यूँ तो खा लेता है, लेकिन आजकल सावन चल रहे हैं तो नहीं खाया। ये देखिए गाइस हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाने आ गए हैं। अंदर आइसक्रीम खाने का सब बैठ के खाने का है, पूरा बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग बहुत थक चुके थे, ये हुआ कि नहीं गाड़ी में बैठे ही बैठे खा लेंगे।
अफजल गया है, अफजल भाई मेरे आइसक्रीम लेने। हम लोग को वहाँ से आवाज़ दे रहे थे कि आ जाओ, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग थके में यहीं बैठे रहेंगे। फिर गाड़ी भी खुली थी, सागर भी अंदर ही चला गया था, उसने उस खाना नहीं खाया, तो ये वो चलो उसको आइसक्रीम खिला, आइसक्रीम तो खा लेगा, तो चलो आइसक्रीम खा ले। तो वो अंदर गया आइसक्रीम कि वो भी आइसक्रीम खा लेगा, उसने भी आइसक्रीम ले ली है। हम लोगों ने कहा गाड़ी भी खुली है, लॉक नहीं है, हम लोग अंदर नहीं आएंगे, हम लोग यहीं बैठे बैठे खा लेंगे। ये देखिए गाइस, यम्मी। मेरी भाभी ज़्यादा फ्लेवर वाला नहीं खाती हैं, तो सिर्फ उनको लिए जो है अफजल सादी लेके आया वनीला। बाकी हम लोग ने चॉकलेट आइसक्रीम खाई है, चॉकलेट आइसक्रीम थी, मेरे में कुछ और भी मिक्स था। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस हम लोग ने सबने आइसक्रीम ले ली है, और आइसक्रीम सब खाते ही हुए घर की तरफ निकल चले हैं कि यहाँ पे खाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। चलो घर चलते हैं, 10 बजने वाला था, 10 बजे का टाइम हो रहा था। तो फिर सब ने आइसक्रीम खाते खाते घर की तरफ बढ़ गए हैं आगे। ये देखिए गाइस, दर्शीन ऐसे चीचा लेदर कर रही थी, कभी सीट में उनकी टच हो रही है, कभी कुछ कर रही। हम कह रहे हैं हम खिला दें, तो नहीं, हमको दे नहीं रही है, अपने हाथ से पकड़े हुए, कभी इधर टच कर रही थी, कभी उधर। और घर पहुंचते ही ये देखिए यूँ थकी हुई थी, यूँ छत पे पहुंच गई। ये सागर का बेटा है, सागर के बेटे के साथ साइकिल चलाने लगी। उसने ऊपर से आवाज़ दी, दीदी ऊपर आओ, तो ये झट से चली गई ऊपर। हमको नमाज़ भी पढ़ना थी, हम नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर हम भी आए ऊपर। और ये गाड़ी चलाई जा रही है यहाँ पे सचिन के साथ। अशीन की अपने घर पे भी चलाती हैं। और ये देखिए दूसरा दिन है सुबह, तो बड़े वाले भाई ने अशीन को गिफ्ट दिया है, और हमको मेरी भाभी ने सूट दिया है, कॉटन का सूट हैगा। गर्मी बहुत हो रही है, तो हमने कहा बहुत अच्छा सॉफ्ट है। ये देखिए ग्रीन कलर का हमको सूट दिया है, हमको पसंद करा के दिया है। 2 सूट लाई थी, एक अपने लिए, एक मेरे लिए। हमने जो उसमें से पसंद किया हमको दिए। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।